बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ जी राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो आज की चंद खबरें आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो अहम भी हैं। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब व सदर मुस्लिम लीग नून एक तकरीब से बड़े जोश व खरोश से ख़िताब फरमा रहे थे और माइक वगैरह उड़ाकर भी उन्होंने रख दिए, क्योंकि ये माइक उड़ाने वाला इनका पुराना फार्मूला है। जैसे ही माइक उड़ाते हैं तो वो कोई ना कोई नई बात करते हैं। तो मुझे याद आ गया कि एक बार उन्होंने माइक उड़ाते हुए साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को ललकारा था और कहा था कि हम मुल्क का पैसा आपके और आपके हवारियों के पेट फाड़ कर वापस लेंगे और गलियों सड़कों पर आपको घसीटेंगे, बल्कि लाड़काना की सड़कों पर आपको घसीटेंगे और मुल्क का सरमाया, गरीब आवाम का जो सरमाया आपने लूटा है वो वापस लेंगे। और फिर जब इक़्तिदार मिला तो गुब्बारे से हवा ही खारिज होगी। बाई बाई बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की माजी पर भी नज़र दुड़ाएं तो हर दौर में हल्की फुल्की इलेक्शनों में मुखालफत ज़रूर नज़र आती है, मगर वो ऐसी मुखालफत नहीं होती कि एक दूसरे की पॉलिसियों पर इख्तलाफात इस हद तक किया जाए कि इकट्ठे ना हो सके, फिर बैठ ना सके, एक दूसरे पर बात ना कर सके। और फिर इस कौम ने देखा, हर बार देखा कि इन्हीं लोगों ने आपस में मुआहदे भी किए, मुफाहमती मुआहदा, मिसाके जमहूरियत, मिसाके कुर्सी, मिसाके 5-5 साल, 5-5 साल, मिसाके 5-5 साल भी किया, मिसाके बारी बारी भी किया। आपस के इक़्तिदार को मजबूत रखने के लिए उन्होंने बारियां लेने के लिए भी मुआहदे किए, जिसमें आवाम की तरफ तवज्जो देने की बजाय या उनके मसाइल हल करने के लिए एक भी मुआहदा शामिल नहीं था। आज भी उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिस पर मुझे आज इनका फिर माजी याद आ गया और इस वीडियो को बनाना पड़ा। उन्होंने फरमाया कि हुकूमत वक्त ने कर्जे ले लेकर मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI मेरे अजीज़ नहीं हैं, लेकिन हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। बात वो है जो सच्चाई की हो। जहाँ ये गलत करेंगे वहाँ इनकी भी लेते हैं, इन पर भी बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि बोलने से पहले अगर आप अपने माजी के दौर में भी देख लें तो अच्छा होता। आपके बाजी और पीपल पार्टी ने सिर्फ 10 साल में कर्जे लेने की जो दौड़ लगाई थी वो इस हद तक पहुँच गई कि जैसे तैसे जो भी मिले ले लो, और उसे अदा तो क्या खाक करना था, उसका सूद देना ही किसी हुकूमत के बस में नहीं रहा। मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी, जिसे और उसकी टीम को करप्शन के बादशाह भी कहा जाता है, मुबैना तौर पर उसे ऐसे कई खिताबात मिल चुके हैं, मिस्टर 10%, मिस्टर करप्ट, मिस्टर करप्शन का बादशाह, मिस्टर डकैत। ये आप सियासतदानों ने दिए, मैंने नहीं दिए। इसकी ये सारी दुनिया को पता है कि आप लोगों ने एक दूसरे पर जब चढ़ाई करनी होती है तो ऐसे खिताबात आप देते हैं। तो जनाब उस शख्स से आपने कई मुआहदे किए थे, ये वही शख्स था। उसने बाहर से कर्जे लेकर सिरे महल जैसे बड़े बड़े महल बनाते रहा। आप और बाजी मुबैना तौर पर बरतानिया में महलात खड़े करते रहे, मगर बदकिस्मती से इस कौम के खून पसीने की कमाई को आप दोनों ने इस बुरी तरह लूटा
कि आज पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। सूद के लिए हुकूमतों को मजीद कर्जे लेना पड़ते हैं। बकौल पीटीआई के पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतना पैसा ही नहीं था जब वो इक़्तिदार उन्होंने संभाला कि कर्ज की किस्त अदा की जाए, और फिर आपकी ही तरह उन्होंने भी कशकोल उठाया और दोस्त ममालिक के सामने हाथ फैला दिया। ये किसी भी इज्जत वाले की मौत होती है जब वो किसी के भी सामने हाथ फैलाता है, और फिर जब हाथ फैलाता है तो फिर उसकी शराइत पर भी जीना पड़ता है, सांस लेना पड़ती है। पीटीआई को भी आपसे जुदा नहीं है, पीटीआई भी आपसे पीछे नहीं है होगी, मगर आपसे बेहतर है। कम अज कम वज़ीर आज़म इमरान खान शर्मिंदगी से ये बात तो अवाम के सामने कहता है कि जब मैं पैसे मांगने के लिए बाहर गया और हाथ फैलाया तो एक मौत ना आई, बाकी मेरे साथ सब कुछ हो गया। तो मियाँ साहब वो ये भी कहते हैं कि ला इलाहा हमें गैरत का सबक देता है, और कोई भी गैरतमंद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। कम से कम वो ये तो कहते हैं। आप दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले तो ये भी नहीं कहते कि हमें हाथ फैलाते हुए शर्म आई। और भाई कर्जे की दलदल में मुल्क को आपने जनाब डाल दिया, और इतने कर्जे छोड़ गए कि कोई पीटीआई क्या कोई भी आप भी होते तो कर्जे वापस सूद वापस करने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ता। आप तबाही की बात करते हैं, जिस अमारत की बुनियाद आपने रखी आप उसकी बात कर रहे हैं। आपकी के हालात ऐसे नहीं हैं कि इतनी इतनी बड़ी बातें की जाएं, ना ही आपकी पार्टी के हालात ऐसे हैं कि बहुत बड़ी बातें करें। आप बिखरते जा रहे हैं। आप लोगों ने ही कर्जा लेने की बुनियाद तो रखी थी, मगर कर्जा लेने में फर्स्ट पोजीशन जरूर दोनों ने हासिल कर ली। कर्जा लेने की बुनियाद भी आप लोगों ने रखी थी, और कर्जा लेने में फर्स्ट पोजीशन भी आप लोगों ने हासिल कर ली। पूरी कौम को सूद के जाल में जकड़ कर गैर मुल्कियों को रहन रख दिया। कौम निजात चाहती है, मगर आपके याशियों मल्लात बनाने की आदत ने बल्कि मुल्क को दर हकीकत तबाही के दाने पर पहुंचाया, और ये तारीख में हमेशा लिखा जाता रहेगा, लिखा जाता रहेगा, लिखा जाता रहेगा। और इसके साथ साथ जो पीटीआई अब कर रही है वो भी तारीख का हिस्सा बनेगा। ये जब इनकी मुद्दत पूरी होगी तो बाद में पता चलेगा कि इन मेहरबानों ने इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या किया है। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप जोश खताबत में माइक उड़ाते हैं तो उस वक़्त अपने माजी की तरफ, अपने बाजी की बातों की तरफ और उनके फैसलों की तरफ ज़रूर देखा करें। एक अहम खबर है जी, अफसोसनाक खबर है। क्वेटा के ज़िला हरनाई में आज 4 जवानों ने जामे शहादत नोश फरमाया है। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई के इलाका शाहरग में कानून नाफज करने वाले अदारे की गाड़ी के करीब होने वाले धमाके से 4 एहलकार शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी अकाम के मुताबिक जवान शाहरग के इलाका में गश्त कर रहे थे कि गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम का धमाका किया गया। जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। ये कौन हैं जो धमाके करके पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहे हैं, तबाह कर देना चाहते हैं, और सिक्योरिटी अदारों पर बार बार हमले कर रहे हैं? तो अगर अफगानिस्तान में इंडिया के जिस तरह अड्डे बने हुए थे और अब भी ऐसे अवाम दुश्मन अनासर को जिस तरह वो प्रमोट कर रहा है, तो साफ क्लियर हो जाता है कि इसके ताने बाने भी इंडिया से ही जाकर मिलेंगे। क्योंकि अब तक जितने भी बम धमाके हुए हैं या इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाई हुई हैं, जब उनकी तहकीक की गई तो सब के ताने बाने इंडिया से जा मिले हैं, और नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ दिखाई दिया है कि इसके पीछे वो और उसकी हिंदू तंजीमें हैं
जो पाकिस्तान के अमन को तबाह व बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, लेकिन ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, ये दायम रहेगा। आप कामयाब नहीं होंगे नरेंद्र मोदी साहब, आपकी हिंदू तंजीमें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि इसे इस्लाम की ताकत ने बनाया था और इसे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के नारा पर बनाया गया था। ये मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया के उफक पर चमकता रहेगा और आप देखेंगे, क्योंकि कभी भी हासद और जालिम तरक्की नहीं करता और आप हासद भी हैं, जालिम भी हैं और आप, हमारा यकीन है कि आप तरक्की नहीं करेंगे, आपको हर मौके पर, हर महाज पर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। एक इंतहाई अहम खबर आपके गोश गुजार करनी है जी कि अमेरिका ने आलमी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाज़त दे दी है। हफ्ते को निजी टीवी के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में इमदाद की मज़ीद राह हमवार करने के लिए 2 लाइसेंस जारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को खदशा है कि इसकी तालिबान पर आयद पाबंदियाँ अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को बढ़ा सकती हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक एक लाइसेंस अमरीकी हुकूमत, NGOs और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मखसूस आलमी तंजीमों को तालिबान या हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन में करने की इजाज़त देगा। लो जनाब, ये है खुशखबरी कि कल तक जो हक्कानी नेटवर्क को, जिसको उन्होंने बैन किया हुआ था, उसके साथ लेन देन की अमेरिका ने इजाज़त दे दी है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान की इमदाद के लिए हर मौका पर, हर प्लेटफार्म पर खुलकर बात की और दुनिया को बताया कि अफ़गानिस्तान को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, उसकी इमदाद की जाए, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। इसके साथ साथ पाक अफ़वाज लम्हा बलम्हा उनकी मुआवनत, उनकी मुशावरत भी साथ साथ है। जब ऐसा होता है तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं इंशाअल्लाह।